हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे यूरिस्पास टैबलेट के बारे में। तो ये ऐसे टैबलेट है कि जो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि बार बार पेशाब आना या फिर पेशाब को न रोक पाना, तो ऐसे कंडीशंस को ट्रीट करता है ये यूरिस्पास टैबलेट। तो उसकी डिटेल स्टडी करेंगे और जानेंगे कि कितने डोज में ये टैबलेट यूज़ की जाती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, वार्निंग्स क्या होती है और कैसे आप उसका सही उपयोग कर सकते हैं। तो डिटेल में जानते हैं यूरिस्पास टैबलेट के बारे में और जानेंगे कि ये कैसे ओवर एक्टिव ब्लैडर को ठीक करता है। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरऑक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरऑक्स फैमिली। और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फार्मरऑक्स। साथ ही सीखें मेडिसिन कोर्स में दवाइयों के बारे में, उनके बेसिक यूज़ के बारे में, डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन से 1 साल तक फार्मरऑक्स के ऐप ऊपर। तो अगर आपको ये मेडिसिन कोर्स ज्वाइन करना है और सीखने हैं अलग अलग दवाइयों के बारे में, उनके डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, तो अभी डाउनलोड करें आप फार्मरऑक्स या फिर हमें 9016312020 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब समझते हैं यूरिस्पास टैबलेट के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम एंटी मस्करेनिक्स ड्रग्स कहते हैं, और ये मेडिकेशन का काम होता है मसल्स को रिलैक्स करना, कि जिससे क्या होता है कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस के कारण यूरिनरी अर्जेंसी हो जाती है और बार बार आपको जो है वो पेशाब लगता है, पेशाब नहीं रोक पाते आप। तो ऐसे कंडीशन को यूरिस्पास टैबलेट जो है वो ठीक करता है। तो क्या करता है कि जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में या फिर जो आपके ब्लैडर के अंदर रहे जो स्मूथ मसल्स होते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्शंस के कारण जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम सोल्व होता है ये यूरिस्पास टैबलेट को लेने के बाद, कि वो मसल्स को जो वो रिलैक्स कर देता है। और ख़ास ये ध्यान रखना है कि ये कोई एंटीबायोटिक मेडिकेशन नहीं है, ये एंटी मस्करेनिक ड्रग है कि जो मसल रिलैक्सेंस प्रॉपर्टी जो है वो प्रोवाइड करती है। तो यूरिस्पास टैबलेट के बारे में और डिटेल में जाने तो यूरिस्पास जो है वो उसका ब्रांड नेम है, और उसके अंदर जो मेन मेडिकेशन है वो है फ्लेवोक्सेट हाइड्रोक्लोराइड मेडिकेशन है, कि जो 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में ये टैबलेट के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप उसका लेबल देखो तो लिखा है फ्लेवोक्सेट हाइड्रोक्लोराइड, 200 मिलीग्राम उसकी स्ट्रेंथ लिखी हुई है। फिल्म कोटेड टैबलेट्स रहती है और इसके मैन्युफैक्चरर ने उसका जो ब्रांड नेम लिखा है वो है यूरिस्पास, और ये उसका सॉल्ट कंपोजिशन आप देख रहे हैं फ्लेवोक्सेट हाइड्रोक्लोराइड के टैबलेट्स। तो ये एंटी मस्करेनिक इफेक्ट है उसके पास, बिकॉज ये एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है और मसल रिलैक्सन प्रॉपर्टी प्रोवाइड करके जो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी के जो प्रॉब्लम होते हैं कि बार बार आपको पेशाब के लिए जाना पड़ता है, साथ ही अर्जेंसी रहती है और डिसयूरिया जैसे मेडिकल कंडीशंस को ये मेडिकेशन जो है वो ठीक करते। तो उसके बेसिक यूज समझे तो सबसे पहले तो आपका जो ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है उसको ठीक करता है। अब आप जान लो कि जो ओवर एक्टिव ब्लैडर का प्रॉब्लम होता है तो उसमें स्पेशल ये होता है कि आप पेशाब को रोक नहीं पाते, कि पेशाब को न रोक पाना, कैसी अर्जेंसी आ जाती है कि आपको तुरंत जो है वो वॉशरूम जाना पड़ता है, और यूरिनेशन को आप कंट्रोल नहीं कर पाते, कि पेशाब को नियंत्रित करने में असमर्थता, फिर यूरिनरी फ्रीक्वेंसी भी ये मेडिकेशन जो है वो ठीक करती है, कि अगर आपको पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ता है तो वो भी ये मेडिकेशंस ठीक करता है, कि जिसको कहेंगे कि यूरिनरी अर्जेंसी को ट्रीट करना। और जो अनकंट्रोलेबल फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, कि आप कई बार ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है कि अगर आपको सिंपल खांसी आती है या फिर आप ज़ोर से हंसते हैं तो भी आपको जो है वो पेशाब हो जाता है। तो ऐसे सभी कंडीशंस को यूरिस्पास टैबलेट जो है वो ठीक करता है। तो एक्चुअली इसमें होता यह है कि आपका ये वाला देखो कि जो नॉर्मल ब्लैडर है, तो नॉर्मल ब्लैडर के अंदर जो मसल्स होते हैं वो प्रॉपर रिलैक्सिंग कंडीशन में होते हैं, और जब वो ब्लैडर फुल होता है तो ही वो कॉन्ट्रैक्शंस के कंडीशन में आते हैं और ब्लैडर को जो है वो एम्प्टी करते हैं, मतलब कि उसको खाली करने का काम करते हैं, कि जिससे आपको पेशाब लगता है। बट जब प्रॉब्लम होता है कि आपका ब्लैडर जब ओवर एक्टिव होता है, तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि पेशाब वहाँ पे पूरी तरह फील नहीं हुआ है, कि यहाँ पे देखो कि ब्लैडर इतना भरा हुआ है, जबकि यहाँ पे ब्लैडर जो है वो फुल है। ब्लैडर फुल होने के बाद ही कॉन्ट्रैक्शन होता है और
यूरिन पास होता है, बट कुछ कंडीशंस में ब्लेडर भरा हुआ ना हो या फिर इस तरह से आधा भरा हुआ हो, फिर भी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस करना स्टार्ट कर दे या फिर बार बार ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिससे आपको जो है वो तुरंत जो है वो पेशाब के लिए जाना पड़ता है, कि जिसको हम कहते हैं कि बार बार पेशाब आना या फिर यूरिनरी अर्जेंसी। तो ये मेडिकेशंस क्या करती है, जो मसल्स जो बार बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको रिलैक्स कर देता है, जिससे आपका ये कॉम्प्लिकेशन सॉल्व हो जाता है। तो दूसरे उसके प्रॉब्लम्स हम देखें तो यूरिनरी ट्रैक के अंदर जब आपको स्पाजम्स आते हैं, स्पेशली ब्लेडर के अंदर स्पाजम मतलब कि वहाँ पे तनाव आता है, कॉन्ट्रैक्शंस रहता है, और उसके कारण जो कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस होते हैं कि जिसको हिंदी में मूत्राशय की मरोड़ कहा जाता है। फिर कंट्रोल यूरिन फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी और डिसयूरिया की जो कंडीशन कि स्पेशली आपके लोअर यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है कि जिसके अंदर पेनफुल या फिर डिफ़िकल्ट यूरिनेशन होती है, कि आपको पेशाब करते वक्त जो वो दर्द होता है और डिफ़िकल्टी फील होती है पेशाब करने में, तो वो कंडीशन भी ये मेडिकेशन जो है वो ठीक कर देगी, जिसके अंदर आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, पेन, बर्निंग मतलब कि जलन महसूस करते हैं जब भी आप पेशाब करने जाते हैं। तो ये सभी कंडीशन को ट्रीट करने में हेल्प करता है यूरिस्पास का ये टैबलेट। फिर ये मेडिकेशन जो है वो ऐसे सिम्टम्स की जो आपके प्रोस्टेट के अंदर समझो कि इन्फेक्शन है, ब्लेडर में या फिर किडनीज के अंदर इन्फेक्शन है, तो उसको भी ठीक करता है। जैसे कि पेनफुल यूरिनेशन के आपके सिम्टम्स से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, नाइट टाइम यूरिनेशन, एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट एंड अर्जेंसी फॉर यूरिनेशन, मतलब कि रात को बार बार कई बार कुछ लोगों को पेशाब करने जाना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती। फिर और रात को एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, तो उस वक्त ये टैबलेट आपको काफ़ी इफ़ेक्टिव एंड यूज़फुल साबित होते हैं। वीडियो के बीच में आपको बताऊं कि जो हमारे सेकंड चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। अब जानते हैं उसके डेली डोज के बारे में कि कितने डोज में ये मेडिकेशन आप ले सकते। तो एडल्ट के लिए और चिल्ड्रन अबाउट 12 ईयर्स के लिए जब उसके डोज की हम बात करें तो 100 से लेकर 200 मिलीग्राम दिन में 3 बार या फिर दिन में 4 बार आप ये मेडिकेशन ले सकते हैं। तो ये जो टैबलेट है वो आप दिन में 3 बार जो है वो खा सकते हैं, 1-1-1 के तौर पे ये मेडिकेशन जो है वो लिए जा सकती है। डिपेंड ऑन द कंडीशन कि आपकी कंडीशन कैसी है। तो रिकमेंडेड डेली डोज रहता है 200 मिलीग्राम बीडी, दिन में आप 2 बार ये टैबलेट खाएं। और मिनिमम डोज की हम बात करें तो 100 mg दिन में 3 बार या फिर 200 mg दिन में 3 बार भी पेशेंट ले सकता है। तो खासकर रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप दिन में 2 टैबलेट या फिर 3 टैबलेट जो है ये 200 मिलीग्राम वाले यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन आपकी कंडीशन। और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप दिन में 2 या 3 बार खा सकते हैं, नॉर्मल सा प्रॉब्लम है तो दिन में 1 या 2 टैबलेट आप ले सकते हैं। उसके वर्किंग के बारे में जाने कि ये मेडिकेशन कैसे काम करती है, तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि आपका जो ब्लेडर है वो ओवर एक्टिव होता है, उसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस ज़्यादा होते हैं। तो ये मेडिकेशंस क्या करते हैं कि वहाँ पे जो ये स्मूथ मसल्स होते हैं, ये स्मूथ मसल्स को यूरिस्पास टैबलेट क्या करती है, रिलैक्स कर देती है, कि जिससे आपका ब्लेडर फिर से नॉर्मल की कंडीशन में आ जाता है और ओवर एक्टिव नहीं रहता, कि जिससे यूरिनरी अर्जेंसी के जो प्रॉब्लम्स है वो आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो ये मेडिकेशन की मैकेनिज्म के बारे में हम समझे तो ये क्या करता है कि जो कैल्शियम जो होता है का इन्वॉल्वमेंट और जो इंट्रासेल्युलर साइक्लिक ईएमपी एक्यूमुलेशन जो कहा जाता है, कि जो आपका जहाँ पे आपका ये सेल है या फिर आपके जो मसल्स है वहाँ पे जब कैल्शियम प्रेजेंट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्शंस की कंडीशन में आते हैं, और जब कैल्शियम एब्सेंट होता है तो वो रिलैक्सेशन की कंडीशन में आते हैं। तो आपका ये मेडिकेशन कैल्शियम जो होता है उसको ब्लॉक कर देता है, कि जिससे क्या होता है कि मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते, रिलैक्स मोड में रहते हैं, कि जिससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आपको पता है कि कैल्शियम खासकर इन्वॉल्व होता है कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर, तो कैल्शियम इन्वॉल्व ना होने के कारण मसल्स रिलैक्स ही रहते हैं, और जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस के कारण जो प्रॉब्लम होता है कि आपका ब्लेडर ओवर एक्टिव हो जाता है वो नॉर्मल हो जाता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब ये मेडिकेशंस कुछ साइड इफ़ेक्ट्स करती है, जैसे कि ड्राइनेस इन माउथ, की ये मेडिकेशन लेने के बाद आपको बार बार प्यास लगती है
आपके माउथ के अंदर ड्राइनेस जैसा फील करते हैं, जैसे सलाइवा कम हो गई, आपको बार बार प्यास लगती है। फिर ड्राउसीनेस मतलब कि जैसे नींद आना ऐसे आपको फील होता है, उबासी लेना, नींद आना। आँखों में कुछ लोगों को दर्द होता है, आई पेन जैसे कुछ कॉम्प्लिकेशन कुछ लोगों में देखने को मिले हैं। जी घबराना और उल्टी हो जाना, विज़न जो है वो ब्लर होना, ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट डेवलप होते हैं। नर्वसनेस जैसा आप फील करो कि ये मेडिकेशन लंबे समय तक आप लेते तो आप नर्वस जैसा फील करते हैं, या फिर आपको बॉडी के ऊपर जो है वो पसीना आता है, स्वेटिंग जैसा आप फील करते हैं। कुछ उसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट हम देखें तो ये मेडिकेशंस तुरंत लेना बंद कर दे और आप आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को कांटेक्ट करेंगे अगर कोई भी सीरियस साइड इफ़ेक्ट होती है, जैसे कि आपकी आइज़ में लाइट की सेंसिटिविटी होने लगी है कि आप जैसे ही लाइट के सामने देखते तो आपको देखने में परेशानी होती है, लाइट के सामने सेंसिटिविटी आपकी बढ़ जाती है, तो तुरंत इसको लेना बंद कर दे। फिर आप कन्फ्यूज़न जैसा ज़्यादा फील करते हैं ये मेडिकेशन लेने के बाद, तो तुरंत लेना बंद कर दें। स्किन के ऊपर रैसेस या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप हो रही है, आपके हार्ट बीट फास्ट हो रहे हैं या फिर इरेगुलर हो रहे हैं, सीवियर डिजीनेस या फिर ड्राउसीनेस मतलब कि बहुत ही आपको नींद जैसा आता है, या फिर आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं ये मेडिकेशन लेने के बाद, या फिर सॉर थ्रोट मतलब कि गले में खाराश और साथ में बुखार आ जाता है ये मेडिकेशन लेने के बाद, तो सेकंड टाइम ये मेडिकेशन आप ना लें। तुरंत आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को बता के मेडिकेशन को जो है वो चेंज कर देनी चाहिए। अब उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में जानें तो कैसे कंडीशन में यूरिस्पास या फिर फ्लेवोक्सेट हाइड्रोक्लोराइड को यूज़ नहीं करना। तो आपको ऑब्स्ट्रक्शन है और स्पेशली यूरिनरी ट्रैक के अंदर, जैसे कि अवरोध है, यहाँ पे आप देखो कि आपका यूरिनरी ट्रैक में इस तरह से स्टोन बने हुए हैं और स्टोन के कारण वहाँ पे अवरोध है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऐसे कंडीशन में आप ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। फिर पाइलोरिक या फिर डिओडिनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी यूज़ ना करें। इंटेस्टाइनल लेशंस है, ऑब्स्ट्रक्टिव इलियस, अकेलेसिया या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज की जो कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशंस के जहाँ पे आपके शरीर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, अवरोध है, तो ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान हम बात करें तो प्रेगनेंसी के अंदर ये यूएस एफडीए द्वारा कैटेगरी बी की है। तो जब एनिमल स्टडीज़ की जाती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनिमल्स के अंदर, तो फीटस के अंदर कोई रिस्क जो है वो देखने को नहीं मिला एनिमल स्टडी के अंदर, तो ये मेडिकेशन को एफडीए ने कैटेगरी बी के अंदर रखा है। बट ये मेडिकेशंस को प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ मेडिकल सुपरविजन में आपके गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह के बाद ही अगर ज़रूरत है तो ही यूज़ की जाती है। तो प्रेगनेंसी के में लेने से पहले एक बार आपके गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लें। तो ऐसे ही सीखे मेडिसिन कोर्स में अलग अलग दवाइयों के बारे में, उनके डोज क्या होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में सरल भाषा में फार्मारॉक्स के ऐप पर। तो ये कोर्स को एक्सेस करें फार्मारॉक्स के ऐप पर। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें ये नंबर पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।